जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव। नहीं, जिस तरह का एक्शन प्लान हरियाणा ने बनाया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गवर्नमेंट को दिया है, वो और कहीं पर भी नहीं है। ये रिसेंटली भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रिशिएट किया था कि ये नशा रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए सर्वोत्कृष्ट प्लान है, ऐसा उनका कहना था। तो सर आप देखो, हरियाणा सभी जगह से ऐसे स्टेट से सराउंडेड है जिनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी मात्रा में है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली है, चाहे यूपी है, चाहे हिमाचल है। तो वहाँ से ट्रांजिट भी है और कुछ पिलग्रिमेज भी है, दोनों चीज़ें हो रही है हरियाणा की। और हम उस हर ड्रग का हम मैपिंग कर चुके हैं, हर रूट्स का हमने मैपिंग किया है कि कहाँ से आता है, कहाँ से एंटर होता है प्रोबेबल। हालांकि वो बदलते रहते हैं, बट वी कीप ऑन अपडेटिंग द मैपिंग। और अभी तो ये मैनुअल की जगह हमने हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सारी डिटेल डालने के बाद वो ऑटोमेटिक मैपिंग करता है कि इस केस में ये ड्रग कहाँ से एंटर किया, कहाँ जाने वाला था, कहाँ डिलीवरी इसकी हुई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास इतना डेटा रहेगा कि वो कंप्लीट कंप्यूटर जनरेटेड AI बेस्ड मैपिंग हमको दे देगा, और हमें हर ड्रग का पता होगा कि वो एग्जिट पॉइंट्स कहाँ थे और ओरिजिन ऑफ स्टेट कहाँ था, ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ये भी हमको पता चलेगा। सर इस चीज़ का तो हरियाणा पुलिस ने और गवर्नमेंट ने पूरा अभ्यास करके इसका इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के बाद, चाहे वो क्रिमिनल्स हो या नशा तस्कर हो, इनकी प्रॉपर्टी जो इलीगल है, जो लॉ के वायोलेशन में बनी हुई है, उन प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके फिर उनका नियमानुसार उनको डिमोलिश किया गया, जिसमें पुलिस की हेल्प होती है। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। क्रिमिनल्स जब तक फाइनेंशियली वीक नहीं होते, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचती फाइनेंशियली, तब तक उनको इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बाकी एक्शंस का। तो इससे एक बहुत क्लियर मैसेज गया है कि सरकार की इंटेंशंस बड़ी क्लियर है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, और इस तरह के तस्कर हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं बख्शेंगे। ये देखो, जो कानून का प्रावधान है वो तो उसी के अंतर्गत हमको करना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। और कानून में ये भी प्रावधान है। देखो, इसमें ये बात भी समझनी होगी, जो स्मॉल क्वांटिटी में पकड़े जा रहे हैं उनसे कई लोग एडिक्ट होते हैं, कई लोग खुद विक्टिम होते हैं, तो उनका भी हमको देखना होगा कि इसलिए जो स्टेट एक्शन प्लान में यही फोकस है, डी एडिक्शन पे, डिमांड रिडक्शन पे बहुत फोकस है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो इसकी लत में पड़ चुके हैं और उनको उससे दूर ले जाए। लेकिन कानून की बात है, दायरे में रह के ही काम करना होगा। स्मॉल क्वांटिटी में अगर पकड़े जाते तो उसमें एक प्रोविज़न है कानून में, जिसमें अगर पुलिस को इस बात की तसल्ली है और कोर्ट को वो तसल्ली दिला दे कि ये एडिक्ट है, तो उनको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल सकती है। सर आप होता है इस चीज़ नहीं, आज तो मुझे लगता है कि अभी अवेयरनेस जिस लेवल का NCB ने करवाया है और जिस लेवल का काम हरियाणा पुलिस कर रही है, मेरे लिए एक न्यूज़ है कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। और अगर ऐसी बात है तो हमारा टोल फ्री नंबर है और NCB का अपना मेल और साइट भी है, जिस पे अगर कोई भी, आप भी और कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, तो हमारा ये वादा है कि उस पर एक्शन हम आपको ना सिर्फ करेंगे बल्कि आपको बताएंगे भी कि इसमें एक्शन हुई है और क्या इसमें कमी रही है, क्या कामयाबी हुई। काफ़ी नहीं, ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा का टोल फ्री नंबर है, हरियाणा NCB का 90 500 91 500, इस पर बेझिझक कोई भी अगर वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो गुप्त रखी जाती है, उनको उसका किसी को पता नहीं चलता है, बट उस पर कार्रवाई ज़रूर हो जाती है, चाहे नशा पकड़वाने के बारे में या चाहे नशा छुड़वाने एक के बारे में। एप्लीकेशन नहीं, ये ऐप जो है, ये तो सभी पहलुओं का विचार करके करिए कि अगर केमिस्ट रिटेल से अगर दवाइयाँ पिलफेरेज हो रही है, वहाँ से बच्चे हमारे ले रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल कैसे करें, इसलिए एक ऐप बनाई है। दूसरा, पूरे गांव में और हर गांव में और हर वार्ड में सर्वे करके हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन लोग विक्टिम्स है, इसके चपेट में आ गए हैं, तो उसके लिए एक अलग ऐप बनाई है। एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जो इन सब चीज़ों को जोड़ता है, एक धाकड़ मॉड्यूल बना रखा है जो स्टूडेंट्स को जोड़ेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में आएगी और उसको हम प्रोसेस करके हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, डिमांड रिडक्शन की भी और एनफोर्समेंट की। सैल्यूट करता हूँ सर मैं।
मैसेज बड़ा क्लियर है यंगस्टर्स को कि ये इस समय ये जो यूथ का पीरियड होता है ये बहुत लंबा नहीं चलता, थोड़े थोड़े साल आपके पास होते हैं, इसमें कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, धाकड़ बनना है। धाकड़ बनने का मतलब है कुछ करके दिखाना है जिसके अपने माँ बाप को अभिमान लगे। और बाकी जो नशा तस्कर है उनको मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और धाकड़ नाम से एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है स्कूल कॉलेजेस में हम कराने जा रहे हैं, जिसमें सारे यूथ को हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे अवेयरनेस के ज़रिए, टीचर्स को ट्रेन करके और एक उनको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों से दूर कैसे रहा जा सकता है, नहीं कैसे बोला जा सकता। When I was given the charge, when the department was created, Narcotics Control Bureau हरियाणा सरकार ने बनाया है केवल इस उद्देश्य से कि नशा जो फैल रहा है सोसाइटी में हरियाणा में उसको हम उसको कम्बैट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो जो केवल इसी के बारे में सोचे और इसकी स्ट्रैटेजीज बनाए, इसको रोकने का काम करे, इसको लोकल पुलिस को गाइड करे, बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, पुलिस को ट्रेन करे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और उसके अलावा और जो भी पहलू है इसके उन पर विचार करे और सॉल्यूशंस तैयार करे, स्ट्रैटेजीज बनाए और गवर्नमेंट के चूँकि मैं बहुत साल पहले फतेहाबाद में, जैसा कि राकेश जी ने बताया, कप्तान रहते हुए मैंने एनफोर्समेंट हमने बहुत करी थी वहाँ पे। बहुत पॉपी हस का वहाँ पे स्मगलिंग होता था, बुक्की जिसको कहते हैं। सो वी लिस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स और हमने एक एक करके सबको पकड़ना वहाँ शुरू किया था और मुझे ऐसा लग रहा था एज ए पुलिस ऑफिसर कि हम कामयाब हो गए हैं, हमने ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है। बट देन आई मेट समबडी, जो मेरे एक रूटीन था कि आई यूज्ड टू टॉक टू द क्रिमिनल्स जो पकड़े जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो पुलिस ने कोई गलत तो नहीं किया है उनके साथ और सही सही बंदा पकड़ा गया है कि नहीं। तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इट चेंज्ड माय थॉट। समबडी वाज कॉट, जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट में पकड़े गए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि आप इस धंधे में कैसे आ गए, तो शी टोल्ड मी दैट माय फादर इज़ एन एडिक्ट। और उनको एक दिन जब नशा नहीं मिला तो उन्होंने मुझे किसी के पास भेजा लाने के लिए और वहाँ पहली बार मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उसके बाद फिर लगातार ये होता रहा। वो सुनकर मैं हिल गया था कि मैं तो सोच रहा था कि एनफोर्समेंट करके हम इस समस्या को ख़त्म कर रहे हैं, बट ये तो बहुत काफ़ी अंदर तक जड़े जा रही थी। ये 2000 की बात है। तब हमने एक NGO बनाया था प्रयास नाम से और हम विलेज गांव-गांव जा कर के मोटिवेट करते थे लोगों को नशा छोड़ने के लिए। हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई अलग से फंड्स नहीं थे, सब वॉलंटियर्स थे। गुरुद्वारे से खाना आता था, डॉक्टर्स आके चेक करके दवाई देते थे, केमिस्ट दवा दे जाते थे। वी यूज्ड टू टेक देम, वी यूज्ड टू ट्रीट देम और फिर